अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर मायरा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ये डायबिटीज़ होती क्या है, कैसे होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, उसे हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको आम बातें नहीं बताऊंगी, मैं आपको इससे डायबिटीज़ को फूड से कैसे कंट्रोल करते हैं, डाइट से कंट्रोल करते हैं, 3 सिंपल स्टेप्स में बताऊँगी। और क्या वाकई इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी जो डायबिटीज़ है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। या आपने बहुत ज़्यादा सवाल गर्दिश करते हुए देखा होगा, तो मैं इस सब सवालों का आज जवाब दूँगी। जी, तो एक नॉर्मल लेवल होता है ग्लूकोज़ का, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है, जो कि उसे कंट्रोल करती है। ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और उसे नेचुरल टाइम पे उसे कंट्रोल करती है। सबसे पहली बात जो आपको बताती चलूँ, टाइमिंग्स। हमारी जो फूड की टाइमिंग्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी टाइमिंग को सेट करना होगा। लाइक हमें सुबह 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करना है। लंच का टाइम 1-2 बजे है, बीच में आप स्नैक ले सकते हैं अगर आपको भूख लगे तो। और फिर इसके बाद आपने 4-5 बजे भी स्नैक्स ले सकते हैं। फिर आपको जो डिनर का टाइम होगा 7 या 8 बजे का। अगर तो आप लोग मेरी डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आप इन सिंपल टिप्स के साथ बहुत आसानी से सारे की सारी अपने 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो के पहले पार्ट की तरफ। जी, तो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि डू इंटरमिटेंट फास्टिंग कंट्रोल डायबिटीज़। ये सवाल अपने के जहन में बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है। बहुत से लोग इसको देखते हैं, आपने बहुत से डॉक्टर्स की बात सुनी होगी। तो आज आपको डॉक्टर हमारा ये बता रही हैं कि आप वाकई अपने फूड से नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक वे से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। येस, यू कैन रिवर्स योर डायबिटीज़। जी, आइए चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। देखते हैं हम कौन से फूड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देख लें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। बेसिकली जो फूड आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे करता है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स फूड्स होती हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, बीन्स हो गए, ब्रोकोली हो गया। तो इन सब को हमें अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। मेरी वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैं आपको फूड्स के हवाले से बता रही हूँ, फिर सेकेंड स्टेप और फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। जी, अभी हम अपने वीडियो पे बात करें। मैं आपको सारी ना वीडियो में लास्ट पे एंड पे आपको तीनों टाइम खाने में आपने क्या क्या खाना है मैं पूरा सब सेट करके दूंगी, ठीक है। सुबह नाश्ते से लेकर स्नैक्स में क्या खाना है, नाश्ते में क्या खाना है, रात को सोने से पहले क्या खाना है, हर चीज़ बताऊंगी, ठीक है। आपने बीन्स को ज़्यादा अपने फूड में ऐड करना है, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो रिफाइंड ग्रेन्स है, वाइट ब्रेड है, पास्ता हो गया, ब्रेड हो गया, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। फास्ट फूड जिस तरह से ये बर्गर्स हो गए, ये आपने नहीं खाने, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें नहीं खानी है किसी भी सूरत, क्योंकि इसमें ये ब्रेड होती है और आपको अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज लेवल है, वो कम करना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और प्रोटीन लेवल को ज़्यादा करना है, जिसके लिए आपको अपनी फूड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स बीन्स ऐड करनी है। प्रोटीन ज़्यादा करने के लिए बीन्स ऐड करनी है, ठीक हो गया। जी, फिर बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स ये बहुत अच्छी फूड है। इसे पानी में डिप करके मिल्क में डाल के आप किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जो स्टोमक है, इसे फुल सा फीलिंग आपको इससे आती है। मतलब आप जब इसे खा लेते हैं तो काफ़ी देर तक आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है, आपने इसे किसी भी टाइम में अपने खाने में, लंच में, स्नैक्स में, किसी भी टाइम में इसे आप खा सकते हैं अगर आपको बार बार भूख लगे तो, ठीक हो गया। ये है आपकी सेकेंड। मैं थर्ड चीज़ के बारे में बात करूँगी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है। ये बहुत ज़्यादा मैजिकल फूड है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो आप डायबिटीज़ में के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड के तौर पे आप फिश को अपनी फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी मानिएगा सर्दियाँ हैं तो इसके आप फ़िश को एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छी फूड है और आपको नेचुरल, आपको जो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 प्रोवाइड करती है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा आपको कैप्सूल फॉर्म में भी ओमेगा 3 फ़िश ऑयल और ओमेगा 6 के मार्केट में मेडिसिन मिल जाती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें कुछ मेडिसिन जो इसकी इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ से रेलिवेंट है ना, पहली टाइमिंग हो गया जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर जो मील का गैप है, जितना 4-5 घंटे के बीच में गैप आना चाहिए, ठीक है। ये हम टाइमिंग इसी वजह से सेट कर रहे हैं। फिर आपकी क्वालिटी फूड की अच्छी होनी चाहिए। आपने बाहर की फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, आपने जो ऑर्गेनिक फूड पे आना है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्वांटिटी, पोर्शन साइज़, जितने भी डाइटिशियंस हैं वो बात करते हैं पोर्शन साइज़ पे, तो आपको अपने पोर्शन साइज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक हो क्या। मैं आगे आपको बताऊँगी कैसे करना है। जी, अभी बात करते हैं डायबिटीज़ जो है, एक नॉर्मली आपको 100 to 200 आपकी नॉर्मल शुगर कंसीडर की जाती है। शुगर अगर इतना हो, ब्लड शुगर, ग्लूकोज शुगर, तो आप इसे नॉर्मल करते हैं। 170 to 200 जो है, इसे आप प्री डायबिटिक कह सकते हैं।
200 to 300 आपका नहीं होना चाहिए, जो कि डायबिटिक हो। अगर आप डायबिटिक हैं तब आपका 200 to 300 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही नॉर्मल रेंज थी जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर हम डायबिटीज़ की जब मेडिसिन से या इंजेक्शन के फॉर्म में मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे ट्रीट कर रहे होते हैं, ना कि आप उससे क्योर करते हैं। डायबिटीज़ एक डिजीज़ नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि किसी भी सूरत ट्रीट नहीं हो सकता है, स्पेशली मेडिसिन से। आप इसे जस्ट उसे सिर्फ जो है ना लाइफस्टाइल की चेंजेस से मैनेज कर सकते हो। तो मैं आपको वही सब चीज़ें बता रही हूँ, ठीक हो गया। तो आपको अपनी डाइट को बेहतर करके, अपनी लाइफस्टाइल की चेंजेस करके इसे इस डिसऑर्डर को ठीक करना होगा। डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी जो नेचुरली बॉडी में जब खाना खाते हैं, कोई फूड खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में जाता है और इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होकर हमारे ब्लड का समझ जाता है और फिर वो ग्लूकोज फॉर्म में हमारे जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज फॉर्म में हमारी बॉडी में चला जाता है। फिर इसके बाद आपको अपनी बॉडी में अपनी जो डाइट है ना उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है ना प्रोटीन है उसे ज़्यादा करना है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। नॉर्मल हमारी बॉडी में जो हम ये डाइट्स खाते हैं रोटी खा लेते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा ये कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, ठीक है। 50% कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं और 50% प्रोटीन ज़्यादा होते हैं वाइटामिन के अलावा। तो आपको इसे कंट्रोल करना है। अगर डायबिटीज़ आप कंट्रोल नहीं करते तो आपकी किडनी पे भी असर हो सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट के स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, ब्लड आइज़ पे आपका असर पड़ सकता है और हाथों पाँव पे, मतलब आपके पाँव के एम्पुटेशन तक हो सकता है। जब हम बढ़ते नहीं है बहुत सी आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इन सबसे बचने के लिए आपको न्यूरोपैथीज हो सकती है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। अच्छा, हमारी जो मसला क्या है, हम रॉन्ग चॉइसेस फूड का यूज़ करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा बेक फूड यूज़ करेंगे, बाहर तली हुई चीज़ें खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जी, तो करना क्या है, अपनी जो आपकी बाहर की फ़ूड है उसमें आपको नेचुरल ऑर्गेनिक फूड ऐड करनी है। चलिए बात सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं अपनी वीडियो के। हम इसे नाश्ते से बात क्या स्टार्ट करते हैं। 9 बजे आप नाश्ता करेंगे या 8 बजे, तो आपने इसमें क्या करना है, जस्ट कोई फ्रूट, मौसमी जो फल होगा वो खाना है। अगर आप फल नहीं खा सकते तो उसकी जगह आप उसका जूस बना के पी सकते हैं। अगर आपका उससे स्टमक फुल नहीं होता तो आप उसके साथ में थोड़ी सी कुछ दलिया या कुछ चपाती थोड़ी सी खा सकते हैं, आधा थोड़ा 1 प्लेट दलिया खा सकते हैं, 1 कोली ना। तो इस तरह से आपका ये नेचुरल आपका सोर्स पूरा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बात करते हैं कि फ्रूट्स जो मीठे फल होते हैं वो हम कैसे लें। भाई उसमें आपको डायबिटीज़ का उससे कोई लिंक नहीं है। डायबिटीज़ के आपको कुछ भी नहीं कहेगा। उसमें फ्रुक्टोज होते हैं, नेचुरल फ्रुक्टोज है जो कि लीवर में जाके ऑटोमेटिक मेटाबोलाइज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। उससे वो आपके लिए हेल्दी है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उससे आपकी शुगर नहीं इंक्रीज़ होगी। ये जो हम बाहर से खाना खाते हैं, बाहर से जो मीठा खाते हैं, वो मतलब शुगर के फॉर्म में जो चीज़ इनटेक करते हैं उससे होता है, जैसे मिठाइयाँ और चाय वगैरह, उससे ना। फिर इसके बाद नाश्ते के बाद हमने इसमें फल जो खा सकते हैं, जामुन, गावा हो गया, माल्टे हो गए, ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डाइट में जो है अपनी फूड में सैलेड भी ऐड कर सकते हैं नाश्ते में, अगर आप चाहें तो। सैलेड मतलब सारे जो सैलेड्स हैं, जो मतलब सब्जियां हैं, जैसे खीरा हो गया, गाजर, मूली और ये सब प्याज और टमाटर वगैरह चीज़ें ना, ये चीज़ें भी आप सैलेड के तौर पर खा सकते हैं। अच्छा, ये जो सब्जियां हैं इसमें सैलेड के तौर पे ना आप लंच में इसे यूज़ कर सकते हैं सबको। जिस तरह खीरा ये आपको बता दिया मैंने, गोभी वगैरह भी हो सकता है। फिर लंच में आप जो है ये दालें, बीन्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बीन्स के अलावा ये दाल मसूर बहुत अच्छी है, मेथी वगैरह बहुत अच्छी है आपके लिए। राजमा, चने, काले चने, ब्लैक चने, मटर, बीन्स जितने भी है ना सारी, आपको लोबिया वगैरह ये चीज़ें कुछ भी आप खो सकते हैं। मतलब आपने रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खानी, आपने उसकी जगह जैसे ये दालें वगैरह बॉईल करके आपने खानी है, दाल या चने वगैरह, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जो नेचुरल है ना प्रोटीन लेवल इंक्रीज़ होगा और कार्बोहाइड्रेट्स लेवल कम होगा। आपने रोटी और चावल को अपने फूड से कट कर देना है, ठीक है। जो ये ब्रेड वगैरह उससे भी कट कर देना है। फिर इसके अलावा आप ट्राई करें मस्टर्ड ऑयल जो है, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये 3-4 ऑयल्स हैं। इन्हें आप जब सैलेड बनाएं या फ्रूट खाएं उसके ऊपर डाल लें, दलिया बनाएं उसके ऊपर डाल के इसे भी आपने ऑयल थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें डाल के ये भी आपने यूज़ करना है। अगर आपको बार बार भूख लग रही है, स्नैक के तौर पर, लाइक 11 बजे या 4 बजे आपने खाना खाना है, आपको भूख लग रही है, आपको फील हो रहा है, तो आप इसके पीनट्स को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पीनट्स को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट जो सीड्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये पम्पकिन सीड्स हो गया, आलमंड, काजू, पिस्ता, बादाम, की सारी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसे आप जो बीच में स्नैक्स हैं ना उससे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इवनिंग स्नैक 4-5 बजे जो स्नैक करते हैं या 11 बजे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक ही बात बार बार बता रही हूँ कि हमें अपने जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और प्रोटीन लेवल को जो है ना ज़्यादा करना है।
जी, उसके बाद फिर एप्पल विद पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको स्नैक के तौर पे इवनिंग में लाइक आप कोई फूड खाते हैं, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं फूड पर पीनट बटर या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना अपनी डाइट में, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं रात के खाने की तरफ। रात के खाने से पहले आपको 1 प्लेट सैलेड, सैलेड में क्या आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 प्लेट प्याज़ खाना है। प्याज़ आपकी बॉडी के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए एक मैजिकल जो है ना फूड का काम करता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अगर तो आप मेरी बात आप जो है 3 मंथ तक फॉलो करेंगे मेरी डाइट प्लान को, देन आप देखिएगा आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप खुद हैरान आ जाएंगे कि आपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप रॉ ओनियन खाते हैं, 84 पीपल को अगर ये दिया गया 100 ओनियन मतलब 1 प्लेट अगर आपको ये अपने सैलेड के तौर पे प्याज खा लिया, तो आपको इससे क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाता है। 4 घंटे के अंदर अंदर ही आपका बेटर हो जाता है। ये आप नीचे रिसर्च से डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद डिनर आपने करना है 7 बजे, 7 या 8 बजे के करीब ये प्याज की सैलेड खाने के बाद 1 प्लेट। उसके बाद आप कोई दलिया वगैरह खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दाल वगैरह का कुछ दलिया खा सकते हैं, वेजिटेबल मिक्स करके दलिया में वो भी खा सकते हैं, या कोई सब्ज़ी वगैरह खा सकते हैं, दाल वगैरह बीन्स भी खा सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप इसके बाद अपनी ज़्यादा अपने खाना नहीं खाना। इसके अलावा आपको अपना खुद ही नॉर्मल जो डाइट है ना, आपको खुद ही इसमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जी, अभी अपन चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें आपको मैं डायबिटीज़ को मैनेज करने का जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ना, मैक्सिमम चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें आपने क्या करना क्या है, देखिए आपने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में वीडियो के, जो था कि हम क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग के करके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 47% होगा। अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, तब भी 2% उसमें आप उसे मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप हर्बल फूड्स या ऑर्गेनिक फूड यूज़ करते हैं, तो आप मैक्सिमम अपनी जो डाइट है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद रात के खाने के बाद हम बात कर लेते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को ना ज़्यादा टाइम देंगे ना, मतलब 7 बजे खाना खाने के बाद उसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं और सुबह खाना खाएंगे, तो फिर हमें बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलेगा रिपेयर करने का, खुद इम्यूनिटी बूस्ट करने का। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा हमारी बॉडी के लिए। इसके साथ साथ अपने बाहर के फूड और मीठी चीज़ों को अवॉइड करने, इसके लिए बेहतर है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क वगैरह को भी अवॉइड करें। फिर जो ये बाहर के जो फूड्स आते हैं, बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम से है, जो कि शुगर के पेशेंट के लिए वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपने ये भी यूज़ करनी, रिफाइंड शुगर भी नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप शुगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे जाफरी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा मेथी दाना इसे ऑलरेडी बता चुके हो, आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये एक मैजिकल ड्रिंक है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको गिफ्ट के तौर पर मैं वीडियो में दे रही हूँ। 1 चम्मच आपने मेथी दाना लेना है, पाउडर लेना है, और 1 चम्मच आपने आंवला लेना है। इसमें नीम गर्म पानी डालना और इसे सुबह के टाइम पी लेंगे या रात को सोने से पहले पी लेना। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और बहुत ही मैजिकल ड्रिंक है। ये अपनी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। मेथी दाना और ये आंवला पाउडर जो है ना, आपको मेडिसिन फॉर्म में भी बाहर से मिल जाते हैं, आप वो भी यूज़ करते हैं, गर्म पानी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका जो लास्ट आप हमारे वीडियो का स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने हर्बल मेडिसिन यूज़ कर लिया, आपने डाइट अपनी मैनेज कर लिया। अब थर्ड जो लाइफ स्टाइल में है, इसमें आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, अपनी रूटीन को सेट करना होगा। आपको अपनी रूटीन में वॉक रनिंग जो है, एक्सरसाइज सब कुछ ऐड करना होगा। आप अगर यंग है, अपनी एज के हिसाब से आपको ये जो एक्टिविटीज़ अपनी ऐड करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर तो आप अपनी बेहतर सेहत चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेस लेवल को, एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, जो कि आपकी डायबिटीज़ को रिपेयर करेगा और आपकी नेचुरल जो है तो इसे बूस्ट करेगा, ठीक हो गया। अब ये 3 स्टेप्स में आप बात कर चुके हैं, अपने खाने की मैनेजमेंट कर चुके हैं। 3 स्टेप में पहले में हर्बल की बात किया था, हम प्रोटीन को कम करें, प्रोटीन को ज़्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, फूड्स मैंने आपको बताए थे। दूसरे स्टेप में मैंने आपको डाइट सारी मैनेज कर दी थी सारे में और इस तीसरे में मैंने आपको जो है एक्सरसाइज बता दें। मैजिकल ड्रिंक मैं आपको ऑलरेडी गिफ्ट कर चुकी हूँ। और फिर इसके अलावा ये इसके साथ हम वीडियो को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। वीडियो इसके अलावा मुझे इतनी इजाज़त दें, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक आ चुके हैं देखते हुए, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी से हौसला अफजाई होती है और मज़ीद हम अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं डायबिटीज़ के हवाले से, या कोई भी आपको मसला होता है, और अगर इस वीडियो की वजह से, इस फूड की वजह से आपको फ़ायदा नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए फूड का अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।